नवरात्रि में करने से ये 5 काम प्राप्त होगी दुर्गा काली की शक्ति। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों के दिन में आप काली माँ की और दुर्गा माँ की दोनों की ही शक्ति एक साथ जोड़े में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा कार्य बताऊंगी जो आपको नवरात्रों के दिन में ही करना है। ना तो नवरात्रों से पहले करना, ना नवरात्रों के बाद करना। सिर्फ और सिर्फ जब तक नवरात्रे चालू रहेंगे तब तक आपको कंटिन्यू ये कार्य करते जाना है। अगर आपने इसी नवरात्रे में ये सारी चीज़ें कर ली तो आपको जोड़े में माँ काली की और दुर्गा की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस शक्ति से आप जैसा मर्जी कार्य करा सकते हैं। तो जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को हाइप करोगे उतनी ही ज़्यादा ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचेगी और उनको भी पता चल जाएगा कैसे हम नवरात्रों के दिनों में माँ काली दुर्गा की शक्ति जोड़े में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे साथ भक्तावल में पूजा पाठ, मंत्र जाप, सिद्धि साधना, जो जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं सब कुछ आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा। आप खुद का दरबार लगाना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें और वो चीज़ें सीखें जो आप सीखना चाहते हैं। तो नवरात्रे में ये 5 काम करने से हमें सीधा माँ काली दुर्गा की शक्ति जोड़े में प्राप्त हो जाती है और जिस शक्ति से हम वो कार्य करा सकते हैं जो कार्य हम करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आप भगत भी बनना चाहते हो तो आप माँ से अरदास करेंगे, माँ मैं भगत बनना चाहता हूँ, मुझे भगत बना दीजिए। माँ दुर्गा काली जोड़े में आपके साथ रहेगी और माँ दुर्गा काली आपकी हर एक कामनाओं को पूरा करेगी जो कामनाएं आप उनसे मांगेंगे। पहला कार्य बता रही हूँ। जैसे नवरात्रे 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आपको पहले दिन से लेकर तब तक करना है जब तक आपके घर में अष्टमी पूजेगी। वैसे नवरात्रों के 9 दिन होते हैं, जिनके घर में अष्टमी पूजती है वो अष्टमी तक करेंगे, जिनके घर में नौमी पूजती है वो नौमी तक करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है, एक आपको शाम के समय चौमुख का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। ये आपको नवरात्रि के 9 दिन तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे आपके घर में अष्टमी नौमी जो भी पूजती है ना तब तक आपको कंटिन्यू करना है। चौमुख का दीपक और रुई की बाती बनाकर, और दीपक भी आपको आटे का बनाना है, अपने हाथों से आटे का बनाकर माँ दुर्गा काली का नाम लेकर आप रोज नवरात्रों में शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। मतलब जो आपके घर की मेन चौखट होती है ना वहाँ पर दीपक माँ दुर्गा काली के नाम का जलाएंगे। अब दीपक जलाने के बाद उसके अंदर 2 लौंग माँ काली का नाम लेकर और साथ में माँ दुर्गा का नाम लेकर डाल देंगे और इस दीपक को तब तक आप मुख्य द्वार की ओर रखेंगे जब तक ये पूरी तरीके से बुझ ना जाए, ठीक है। ये नवरात्रों में कंटिन्यू आपको करना है। इस कार्य को करोगे ना तो सीधा माँ दुर्गा काली की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कार्य है, नवरात्रि के पहले दिन चौकी लगाने से पहले जब आप अपने घर में माँ की चौकी लगाओगे तो एक आपको लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको पीली सरसों लेनी है, ठीक है। थोड़े से काले तिल लेने हैं, 5 लौंग लेनी है, 5 हरी इलायची लेनी है और 2 कपूर लेने। इन चीज़ों को आप लाल कपड़े में रख कर और महादुर्गा काली का ध्यान करते हुए चारों ओर से इसे बांध कर अपने घर के मेन गेट पर बांध देंगे। जो आपके घर का मेन गेट है ना वहाँ पर आपको इसे पोटरी टाइप का बनाकर बांध देना है और इससे सीधा माँ काली और दुर्गा आपके घर में प्रवेश करेगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में देवी देवता की नाराज़गी होती है, जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं और जो हमारे घर के पितृ होते हैं उनकी नाराज़गी होती है। उनकी नाराज़गी की वजह से कोई देवी देवता जल्दी से हमारे आसपास भी नहीं आता, ना हमारे घर में आता। तो जब आप ये कार्य करोगे ना
सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। स्वयं दुर्गा काली आपके घर में प्रवेश करेगी और डायरेक्ट ही आपको ये दोनों शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तीसरा कार्य, जब आप रोज नवरात्रों में पूजा पाठ करेंगे तो माँ काली का और दुर्गा का ध्यान करेंगे। 10 से 15 मिनट तक ध्यान करेंगे उनका बैठकर, ठीक है। और ये सुबह आपको जब पूजा करेंगे चौकी पर सुबह, तब आपको ये कार्य करना है। चौथा कार्य है, नवरात्रों के दिन में आपको रुद्राक्ष की माला से माँ दुर्गा काली के बीज मंत्रों का जाप करना है। जैसे दुर्गा माँ का बीज मंत्र ले लो, उसका जाप करो कंटिन्यू, फिर उसके बाद माँ काली का बीज मंत्र ले लो, उसका कंटिन्यू जाप करो। तो ये चौथा कार्य है जो आपको सुबह शाम माता के मंत्रों का जाप करना है और इसी से आपको डायरेक्ट दुर्गा काली की शक्ति प्राप्त होगी। तो जाप आपको नियम के साथ ही करना है। जैसे सुबह आप पूजा कर लोगे, उसके बाद जाप करने लग जाना, फिर शाम को पूजा कर लोगे, उसके बाद जाप करने लग जाना। इस तरीके से आपको जाप करना है। पांचवा कार्य है, आप अपने घर में माँ की चौकी लगाएंगे। तो चौकी में सुबह शाम माँ दुर्गा काली को 1 बतासा 2 लौंग का भोग लगाएंगे, साथ में सूखा गोला चढ़ाएंगे और साथ में 2 नींबू की भेंट चढ़ाएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको चढ़ानी ही चढ़ानी है। और चाहे आप अग्यारी पर चढ़ा दो या आम की लकड़ी पर चढ़ा दो या फिर किसी भी चीज़ पर, माँ को ये चीज़ें आपको चढ़ानी है। सुबह भी चढ़ानी है और शाम को भी चढ़ानी है। तो नवरात्रि में ये 5 काम करने से ही आप प्राप्त कर सकते हो स्वयं माँ दुर्गा काली की शक्ति को। जो लोग दुर्गा माँ की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं वो ये कार्य अवश्य करेंगे। जो काली माँ की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो भी इस कार्य को जरूर करेंगे। अगर कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली, हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता